सभी मित्रों को अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। आज कांग्रेसी पप्पू से सीधे बात करने की इच्छा है। ये कांग्रेसी पप्पू राहुल गांधी वर्तमान में भारत देश का सबसे बड़ा शत्रु है। ये अनपढ़, जाहिल, गंवार और बहुत ही असभ्य व्यक्ति है। इसने संसद के अंदर जो तमाशा किया है, जो उद्दंडता की है, पूरे संसद के और विशेषकर प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार के संबंध में जो ऊटपटांग बातें की हैं, लांछन लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, दोषारोपण किए हैं, वो बच्चा बच्चा जानता है। ये इतना मूर्ख आदमी है कि इसको पता ही नहीं कि जो कह रहा है, बोल रहा है, जो कर रहा है, ये देश के खिलाफ है। भारत, हिंदुस्तान के विरुद्ध इसकी गतिविधियां हैं। इसकी यदि हम एक एक बात को परखें और देखें तो ये मनहूस व्यक्ति संसद के योग्य नहीं है। जिस प्रकार सोनिया गांधी किसी योग्य लायक नहीं है, वो नाम मात्र राजीव गांधी की पत्नी होने के कारण संसद में बैठती है। ये ईसाइयों की प्रतिनिधि है। इसने अपने शासनकाल में 10 वर्ष तक मौनी बाबा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकी। अंदर ही अंदर ये ईसाई और कसाईयों के लिए काम करती रही। विश्व में जो शक्तियाँ हिंदुस्तान भारतीयों के खिलाफ विरुद्ध हैं, उन शक्तियों की सरगना है ये सोनिया, और उसी का ये सपूत कपूत बेटा, जिसे सभी लोग पप्पू के नाम से कहते हैं। नाम इसका राहुल है, असली नाम तो इसका राहुल है, राहुल विंचकी ऐसा कुछ नाम है। ईसाई है ये। इसको कोई ये पूछे इसकी माँ के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी दादी के बारे में, दादी के चरित्र के बारे में, और जो दादा, इसका नाम फिरोज गांधी था, उसके बारे में पूछें कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे। ये महाभ्रष्ट, महाअय्याश लोग भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भारत के सर्वनाश की गाथा लिखते रहे।
कांग्रेस का जन्म ही विदेशी गोरे अंग्रेज के द्वारा हुआ। ये पार्टी ने पार्टीशन किया, धर्म के नाम पर भारत का विभाजन किया, कसाईयों को, आतंकवादियों को, मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश बना के दिया। और कश्मीर की समस्या वो भी इसी कांग्रेस की देन है। वहाँ से हिंदू पंडितों को लाखों की संख्या में वहाँ से मार के भगाया, उनकी ज़मीन जायदाद, मातृभूमि छीन ली, उनके मंदिरों को ढहा दिया गया। और इस कांग्रेसी सरकार ने एक केस भी दर्ज नहीं किया। तो इस पप्पू राहुल गांधी से कोई पत्रकार हो, कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, कोई चैनल हो, कोई मीडिया हो, कोई तो बात करे। इतनी बदतमीजी से बात करता है और झूठ बोलता, सफ़ेद झूठ, खटाखट खटाखट पागलों की तरह बकवास करता। ये रजत शर्मा और बहुत सारे शर्मा लोग और कितने कितने बड़े बड़े पत्रकार लोग, बड़े बड़े मीडिया हाउस में, चैनलों में बैठे हुए हैं, कभी भी इस राहुल गांधी को बुलाते नहीं, आमने सामने होकर के इससे बात नहीं करते। ये देश की विडंबना है। और ये मूर्ख व्यक्ति भाग गया था, वायनाड चला गया, और वहाँ पीएफआई से गठजोड़ करके, पीएफआई माने मुस्लिम टेररिस्ट सिंघनी का ही नया रूप, आतंकवादी उग्रवादी संगठन जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का मंसूबा पालता है और 2047 तक संपूर्ण भारत के हिंदुओं को ख़त्म करके वहाँ इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है। ऐसा जो पीएफआई का संगठन है, उसका सरगना ये प्रकट रूप से ये कांग्रेस में बैठा हुआ ये राहुल गांधी, ये पप्पू है। इस पप्पू से पूछो कि पप्पू, तेरे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से तुझे हम प्रधानमंत्री बनाएं, तुझे इस देश में संसद में बैठने के लायक समझें। तेरे में कोई गुण नहीं, बस इधर से उधर राजनीति करता है, झूठ बोलता है, घूमता रहता है। 1-2 महीने इधर उधर घूम फिर कर गंदी राजनीति करके फिर तफरी करने के लिए, मौज मस्ती मनाने के लिए इटली चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, नाना नानी के यहाँ चला जाता है, या गुप्त रूप से कहीं जा कर के मौज मस्ती मनाता। तो ये बदतमीज आदमी, इसको कोई बुला कर के बात करो। संसद में जो कांड हुआ है इस पर केस चलाने चाहिए। कहाँ हैं पढ़े लिखे हिंदू वकील लोग, धर्माचारी लोग, करोड़पति, बड़े बड़े मंडलेश्वर, शंकराचार्य, जो सबको गाली दे करके ये चैलेंज किया है कि तुम हिंदू सभी हिंसक हो, झूठ बोलते हो, असत्य असत्य असत्य। कितना बड़ा इसका दोषारोपण है। इसके लिए तो इसको पकड़ करके और पहले तो जूतों से पूजा करना चाहिए। कोई संगठन, कोई बजरंग दल, सब सोए पड़े हैं। किसी भी एक भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं कि इसको सामने बिठा करके और बात करें।
सारे हिंदुओं को जो पूरे भारत में अल्पसंख्यक हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अपना हिंदू राष्ट्र घोषित न करके इसको सबके लिए धर्मशाला बनाया, वसुधैव कुटुंबकम का राग अलाप करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सारे पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को और कहाँ कहाँ के बदतमीज सब खराब लोगों को, भगोड़े लोगों को अपने भारत देश के अंदर बसाया। आज जो इस देश के लिए सिरदर्द बने हुए, आज 30 करोड़ लोग भारत भूमि पर भार हैं। व्यर्थ में आके अनाज को, अन्न को खा रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ की माँ बहन बेटियों को, यहाँ की गौ माता को, यहाँ के समाज को, यहाँ के हिंदू समुदाय को ये लोग कोस रहे हैं, ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, मिटाने के मंसूबे पाले हुए हैं। तो ये सब स्पष्ट हो चुका है। आज इस खुल्लम खुल्ला मैदान में ये लोग आ गए हैं। एक ओवैसी है, वो पूरे 55 देशों का, इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है और संसद के अंदर वो बातें बोलता है जो पाकिस्तान के हित की है। तो पाकिस्तान और आतंकवादियों के हित की बोली बोलता है ओवैसी हैदराबादी। वो भी रजाकारों का एक बहुत बदतमीज आदमी है। पढ़ा लिखा वकील होने के कारण से वाचाल, वाकपटु और चालाक, चतुर होने के कारण से इससे सब लोग भय खाते हैं या इसके सामने कुछ बोल नहीं पाते। परंतु ये दोनों ही, ओवैसी हो या राहुल हो, ये संसद के अंदर एक पाकिस्तान, बांग्लादेश और आतंकवादियों और देश के द्रोहियों, गद्दारों के प्रतिनिधि हैं, समझ लीजिए। और इन्होंने सोच लिया है कि न संसद को चलने देना है, न कुछ काम होने देना है, क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार दबे कुचले पिछड़े दलित समुदाय के लिए रोटी कपड़ा मकान की रोटी कपड़ा मकान देने के लिए काम कर रही है। और कांग्रेसी नहीं चाहते, ये राहुल पप्पू नहीं चाहता, क्योंकि इनका उद्देश्य है ईसाई, कसाई, कम्युनिस्ट और वामपंथियों को भारत के सभी संसाधनों को खिलाना पिलाना। इसलिए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से कहलवाया था कि सबसे पहला हक देश के संसाधनों का, भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के संपत्ति का, संसाधनों का हक पहला मुस्लिमों का है। और कई सारी प्रॉपर्टियां, कई सारे जगह इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम से, पर्सनल लॉ बोर्ड इत्यादि कई तरह की संस्थाएं बना करके इनको सौंप दी हैं। तो इसलिए आज प्रत्येक हिंदू को, नौजवान को, बच्चे को जागना चाहिए और अपने ये शत्रु जो तुम्हारे आस्तीन में बैठे हुए हैं, तुम्हारे घर में घुसे हुए हैं, तुमको खोखला कर रहे हैं, भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं, कैंसर हैं, ये कोढ़ हैं, राहुल गांधी, ओवैसी, और इन सबको खाद पानी देते हैं, इन सबको सहारा देते हैं। जैसे अखिलेश है, ममता है, केजरीवाल है, ये सत्ता के लालची बनिए, ये कारोबार करते हैं। देश पड़े चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, ये खेलते हैं शिकार कुर्सियों की आड़ में। अपनी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करते जा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भारत देश को बचाना है
इसको विश्व गुरु महाशक्ति सुपर पावर तो छोड़ दीजिए, इसमें अभी रहना मुश्किल हो रहा है। सर्वत्र ही ये अनेक प्रकार के अत्याचारों में, अनाचारों में लगे, अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे इनका हाथ होता है। रेल की दुर्घटनाएं हों, आगजनी की हों, और कितने प्रकार के जो है जिहाद चला रखे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से भारतीय हिंदुओं का पराभव करना, उनको मिटाना, नाश करना। तो उसके लिए अनेक तरह के ट्रेनिंग ये लोग देते हैं, अनेक हथकंडे अपनाते हैं, उसी को ये जिहाद कहते हैं। अब उसको कई जिहाद, लव जिहाद, तो लैंड जिहाद, वोट जिहाद, तो हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने जिहाद अपना रखा है और 24 घंटे इस पर वो काम करते हैं। 5 बार ये लोग मिलते हैं, इसीलिए मिलते हैं। कोई भगवान अल्लाह से कोई प्रेम नहीं है और कोई अच्छी भावना नहीं है। ये लोग केवल शुद्ध राजनीतिक हैं, शुद्ध ये लोग अपने प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, साजिश करते हैं, और उन साजिशों को चरितार्थ करने के लिए ये बैठ करके अपनी प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं कि किस प्रकार से भारत देश को बर्बाद किया जाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये सब नारेबाजी करते हैं, अल्लाह अकबर कह कर के गले पे छुरियाँ चलाते हैं, आतंकवादी आगजनी करते हैं, गले काटते हैं, कुर्बानी के नाम से मूक पशुओं को, जानवरों को करोड़ों की संख्या में ये लोग मार कर खा जाते हैं। ये सब केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। इनसे पूरी संसार को खतरा है। सबसे बड़ा खतरा, सबसे पहला खतरा तो स्वयं भारतीयों को, हिंदुओं को है, क्योंकि इनमें कंपटीशन चल रहा है कि जो हिंदुओं को अपने में मिला लेगा, इनका धर्म परिवर्तन कर लेगा, इनको ख़त्म कर देगा, उसी का भारत पे, हिंदुस्तान पर राज होगा। तो भारत देश को इस्लामिस्तान बनाने के लिए, इंग्लिस्तान बनाने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और हमारी जो संस्थाएं हैं, ये RSS हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल, ये केवल जुलूस निकालने के लिए है और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए, हाथ में झंडा लेकर के सड़क पर उतर करके नाचने गाने के लिए है। और इनसे कुछ नहीं सिद्ध होगा। माताओं बहनों की रक्षा, गौ की रक्षा, धरती माँ की रक्षा, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए तो समर्पित अग्निवीर चाहिए। और इसलिए अग्निवीरों का भी ये विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम अग्निवीर की जो है पॉलिसी को ख़त्म कर देंगे। तो वो जानते हैं कि अग्निवीर के नाम से यदि प्रत्येक हिंदू को, नौजवान को सैनिक शिक्षा मिल जाएगी, हथियारों की शिक्षा मिल जाएगी, लड़ने की, रक्षा करने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी, तो फिर इनका जो है प्रोपेगेंडा आगे नहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हर उसका विरोध करते हैं जो धर्म की बात कहता है, जो हिंदुत्व की बात कहता है, जो अपना धर्म का पालन करता है। तो उस सब के ये विरोधी है। इसलिए मुख्य बात यही है कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के अपने शत्रुओं को पहचानें। ईसाई, कसाई, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, वामपंथी, नक्सली, खालिस्तानी, ये सभी इस समय एकजुट होकर के इन्होंने यूपी में जो तमाशा किया है और योगी बाबा के साथ धोखा किया है, तो हमारे ही कारण से, हमारे कुछ भाई लोग हैं जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मारा उसे परमात्मा ने जो कहा कि मैं बड़ा, है बुरी आदत जगत में, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा।
तो ये जाति का अभिमान, उच्चता का, श्रेष्ठता का, सवर्णता का, ब्राह्मणत्व का अभिमान ये व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं बना। कश्मीरी पंडित सारे ब्राह्मण थे, एक भी ब्राह्मण नहीं बोला, तो सबको मार के भगा दिया, वो सब इधर से उधर छितर बितर हो गए। तो ब्राह्मणों के शत्रु हैं। अभी जो है एक मियाँ ने, नोमानी ने मुंबई की तकरीर में कहा है कि सबसे बड़े आतंकवादी ये ब्राह्मण हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, चोटी रखते हैं, लाल पीले कपड़े पहनते हैं, अपने धर्म पर चलते हैं। इन्हीं को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है और आतंकवादी कहा खुल्लम खुल्ला। और इनको समाप्त करने के लिए उसने आह्वान किया। तो भाइयों, दिल्ली में भी उनकी तकरीरें हो रही हैं, जहां मदनी मोर्चा संभाले हुए है। नागपुर में तकरीरें हो रही हैं जहां नोमानी ने मोर्चा संभाला हुआ है। और यूपी में भी वो एक बकरे की तरह आधी काली दाढ़ी आधी सफ़ेद दाढ़ी वाला मौलाना, और भी कई सारे लोग, ये सभी पूरी योजना बना करके भारत को बर्बाद करने, टुकड़े टुकड़े करने की मंशा से काम कर रहे हैं। और हमारे लोग बस व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मीडिया में, अपने अपने घरों में, अपनी पार्टियों में, ऑफिसों में बैठ कर के अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, बस मेरा पेट भर जाए, मुझे मिल जाए और देश, धर्म, संस्कृति भाड़ में, चूल्हे में जाए। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब सबको एक होना होगा, जागना होगा। जातिवाद, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच भगाइए, एक होकर के हिंदुत्व की बात करिए, सनातन धर्म की बात करिए और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए भारत भूमि के खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं उनके सामने आइए, उनको ललकारिए। और ये राहुल गांधी को बुला करके इससे डायलॉग करें कि ये बदतमीज व्यक्ति ना हिंदू है ना पूरा मुसलमान है, ये छुपा रुस्तम है, ये ईसाई कसाईयों का एजेंट है और ये इसके घर के अंदर चर्च है, अपनी बहन को लेकर के दर दर घूमता रहता है। और इसकी माँ, बस उसका सपना यही है कि अब की बार राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बने तो हर प्रकार का तोड़ फोड़ करके, हर प्रकार की बदतमीजी और झूठ बोल करके भारत की सत्ता को हथियाना, फिर से कांग्रेसी गवर्नमेंट, सरकार स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो कांग्रेस को समाप्त करो, कांग्रेसियों को समाप्त करो। यही शत्रु हैं गरीबों के, यही शत्रु हैं हिंदुओं के, यही शत्रु हैं भारत माँ के और यही शत्रु हैं सनातन धर्म के। सभी लोग एकजुट हों। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्र एव समानेन वो हविष्याजुः। समानीव आकूति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासु। इस प्रकार से समसमित युव से एक संगठन बनाकर, एक आवाज़ में, बिना किसी भेदभाव के सब संयुक्त होकर, एकजुट होकर के इनका प्रतिकार करें। देशद्रोही गद्दारों को अलग थलग करें, इनकी पोल पट्टी को खोलें, कांग्रेस वांग्रेस को ख़त्म करें। कांग्रेस ने 70 वर्ष के अंदर संसार का, भारत का बहुत अहित किया है। 40% हिंदू कन्वर्ट होकर के ईसाई कसाई बन चुके हैं, अपने ही शत्रु बन करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने ही भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। आज पंजाब की स्थिति भयंकर है, बंगाल की स्थिति भी भयावह है। वहाँ से हिंदुओं को बुरी तरह से
सताया जा रहा है। पंजाब के अंदर भी 20% तक ईसाई मिशनरियों का कब्जा है और बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन चल रहा है। खालिस्तानी लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए भारत को पुनः बांटने की कोशिश करना चाहते हैं। उनको कहें कि जो पाकिस्तान का पंजाब है वो असली खालिस्तान है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान है, यहाँ करतारपुर साहिब है, ननकाना साहिब है, और जहाँ असली भूमि तो वही है, उसको खालिस्तान बनाओ। हम सब सहयोग करेंगे, सब सिखों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान को फतह करें, इसको ख़त्म करके और वहाँ खालिस्तान बनाओ, ग्रेट पंजाब बनाओ, सिखों को बचाओ। सिखों, आप गुरुओं के शिष्य हो, आपका प्रण है जो मैं सिख तुम्हारा आरज शीश देऊंगा धर्म के कार्य। देश, धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुत्व, भारत देश को बचाने के लिए आप लोग इस पाकिस्तान, जो कि हमारा अपना देश है, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य है, हरि सिंह का कश्मीर है, इसको प्राप्त करो, उसे अपना देश बनाओ, खालिस बनाओ, खालसा से सजाओ। अकाली दल, बीजेपी सब मिलो और टेररिस्ट, आतंकवादी और उग्रवादियों को ख़त्म करो। ये पाकिस्तानी ही हैं जो पंजाब में गड़बड़ कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं वो बंगाल में गड़बड़ कर रहे हैं, और ये ओवैसी और ये राहुल संसद में इन सब का प्रतिनिधित्व करके इनकी आवाज़ को उठाता है, इनकी पक्षधारी करता है। इन दोनों बदतमीजों को संसद से निकलवाओ, इसके लिए अभियान चलाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।